क्या आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कई शब्द ऐसे हैं जिनका कानूनी मतलब आम भाषा से डिफरेंट होता है और इन्हीं शब्दों की असली परिभाषा बताती है सेक्शन 2। यदि आप ये कानून समझना चाहते हैं तो ये धारा जाननी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मनीष धीमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएस 2023 की धारा 2 के बारे में। सेक्शन 2 का संबंध परिभाषाओं से है, यानी इस धारा में उन शब्दों का मतलब बताया गया है जो पूरी भारतीय न्याय संहिता में बार बार इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहें तो सेक्शन 2 ये स्पष्ट करती है कि कानून में यूज होने वाले शब्दों का सही कानूनी अर्थ क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन 2 में क्या क्या बताया गया है। सेक्शन 2 में कई महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। नंबर 1, एक्ट, कार्य, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी काम या व्यवहार जिसे कानून के संदर्भ में देखा जाता है। नंबर 2, इल्लीगल, अवैध, जो काम कानून द्वारा प्रतिबंधित हो या कानून के विरुद्ध हो उसे इल्लीगल कहते हैं। नंबर 3, जज, न्यायाधीश, वो व्यक्ति जिसे कानून के तहत किसी मामले में फैसला देने का राइट दिया गया हो। नंबर 4, कोर्ट, न्यायालय, वो संस्था जहां कानूनी मामलों की सुनवाई और फैसला दिया जाता हो। और नंबर 5, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, सरकार के लिए काम करने वाला पुलिस ऑफिसर और सरकारी कर्मचारी। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि दोस्तों ये पूरे कानून की बुनियाद तय करती है। कोर्ट और वकील सेक्शन 2 के आधार पर ही कानून की व्याख्या करते हैं। यदि किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट ना हो तो कोर्ट सेक्शन 2 की परिभाषा को ही मानता है। अब यहाँ इसमें संबंधित कानून सिद्धांत क्या है वो भी जानते हैं। दोस्तों, भारतीय न्याय सिस्टम में ये सिद्धांत लागू होता है कि जब किसी कानून में शब्द की परिभाषा दी गई हो तो उसी परिभाषा के हिसाब से ही उसकी व्याख्या की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं केस साइटेशन की। सेक्शन 2 को समझाते हुए पहला केस साइटेशन है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मोहम्मद याकूब। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी एक्ट में शब्दों की परिभाषा दी गई है तो कोर्ट को उसी परिभाषा के आधार पर कानून की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा केस साइटेशन है आरएस नायक वर्सेस एआर एंटुले। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून में दी गई परिभाषाएं न्यायिक व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में पूरे कानून की समझ का आधार है, क्योंकि इसमें उन शब्दों की कानूनी परिभाषा दी गई है जो अपराध और न्याय से जुड़े मामलों में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय विश्वकर्मा।